हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में जिन्हें आप अभी के टाइम पर बाय कर सकते हैं। ऑल्सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारे लास्ट वीक के स्टॉक्स की, जहां पे हमें 10 से 15% का एक बहुत ही अच्छा मूव आते हुए दिखाई दिया है। So before starting the video, if you are new to this channel, please make sure to hit the subscribe button and do like this video. चलिए बात करें पहले स्टॉक की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 7 दिन पहले का वीडियो है जहाँ पे हमने बात की है अदानी पावर की। उसके बाद कंटिन्यूसली हमने ऑन द रेगुलर बेसिस इस पर्टिकुलर स्टॉक को अपने फोकस में रखा है, और जहाँ पे मैंने आपको बताया कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा ट्रेंड और वॉल्यूम आता हुआ दिखाई दिया है। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे हर जगह पे मैंने अदानी पावर की बात की है, हर लेवल पे बात की है, और आज इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देखने को हमें मिला। तो ये रही वो वीडियो जो हमने 7 दिन पहले बनाई थी और आप यहाँ पे सुन सकते हैं। करना चाहता हूं जिसे आप अपने स्टॉक पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, वो है अदानी पावर। आज काफी अच्छा वॉल्यूम आते हुए दिखाई दिया इस पर्टिकुलर स्टॉक में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मार्केट। इनिशियली काफी स्लो था, 186 187 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा था ये पर्टिकुलर स्टॉक। हाउएवर पावर सेक्टर में एक अच्छा ट्रेंड दिख रहा है, वहीं यस अदानी पावर। तो आप देख सकते हैं ये पर्टिकुलर स्टॉक काफी अच्छा करता हुआ दिखाई दिया है, और आफ्टर अ लॉन्ग कंसोलिडेशन बिटवीन द लेवल ऑफ 200 टू बिटवीन द लेवल ऑफ 185 ये पर्टिकुलर स्टॉक कल के दिन ब्रेकआउट दे सकता है। तो इसलिए आप इस पर्टिकुलर स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। जैसे ही ये स्टॉक 200 रुपीज के ऊपर सस्टेन करता है ऑन 5 मिनट चार्ट्स, देयर आर हाई पॉसिबिलिटी कि ये स्टॉक 210 रुपीज तक जाने के लिए तैयार हो जाए। और सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने आपको बताया है 210 रुपीज तक जाने के लिए तैयार है। 210 के लेवल और 220 के लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करता है, देन देयर आर हाई चांसेस वी कैन सी अ मैसिव रन अप कमिंग इन अदानी पावर टू द लेवल। और आज वही होते हुए दिखाई दिया। आप देख सकते हैं कि आज अदानी पावर में काफ़ी अच्छा वॉल्यूम आया और एक अपर सर्किट लगा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ये स्टॉक 200 के लेवल्स को सस्टेन कर रहा था और आज इसने 220 के लेवल को ब्रेक करके 224.85 पे अपनी क्लोजिंग दी है। सो व्हाट कैन हैपन नाउ इज दैट जो अदानी पावर है वो अपना जो नेक्स्ट टारगेट है वो अचीव करने जाता हुआ दिखाई दे सकता है हमें, जो है 240 टू 250 के लेवल का। बट बिफोर दैट आई मस्ट टेल यू कि ऑलरेडी हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में 12% तक प्रॉफिट में आ चुके हैं, राइट। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखना चाहते हैं तो आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए 220 रुपीज़ का। हमें यहाँ पे देख लीजिए 4 दिन में ही 14% के अराउंड रिटर्न मिल चुके हैं। तो आपको मैं बता देता हूँ कि आपको इस पर्टिकुलर स्टॉक में 220 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना चाहिए, और जैसे ही ये स्टॉक कल के दिन 225 के ऊपर या मंडे को 225 के ऊपर जाता है तो एक अच्छा खासा हमें टारगेट दिख सकता है 240 का अचीव होते हुए, जहाँ पे आप अपना 60% ऑफ प्रॉफिट प्लीज़ बुक कर लीजिए अगर आपने इस स्टॉक में पोजीशन बनाई है। 250 पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, अगर वो लेवल ब्रेक होके सस्टेन करेगा तो हम दोबारा एंटर करेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग प्लीज़ लर्न टू बुक योर प्रॉफिट, राइट। जो सेकंड स्टॉक है जिसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं वो रिलायंस इंडस्ट्री है, और यहाँ पे भी हमें अपना पहला टारगेट अचीव होते हुए दिखाई दिया है 2400 रुपीज़ का। सेम वीडियो में हमने डिस्कस किया था आज से 7 दिन पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको 20 डेज पे सपोर्ट लेने आया है रिलायंस इंडस्ट्रीज। 2300 इज अ गुड सपोर्ट जोन फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 2300 इज अ गुड सपोर्ट जोन फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं, और आज आप देखेंगे तो ये पर्टिकुलर स्टॉक भी 2400 के लेवल को टच करता हुआ दिखाई दिया। इन अ स्पैन ऑफ 4 डेज आप समझ सकते हैं रिलायंस इंडस्ट्री जैसे बिग स्टॉक ने भी आपको 4% का रिटर्न आराम से बनाकर दे दिया है। तो आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक काम कर सकते हैं, अपना स्टॉप लॉस को ऊपर ले जा सकते हैं, ट्रेल कर सकते हैं स्टॉप लॉस, और आपका नेक्स्ट स्टॉप लॉस अब जो बन जाना चाहिए वो होना चाहिए 2400 या 2398 का, और आप इसको ट्रेल कर सकते हैं फर्दर फॉर द टारगेट ऑफ 2500 फर्स्ट एंड देन 2600 इन कमिंग डेज। तो ये रही बात जो हमने पिछले लास्ट वीक में डिस्कस की थी, और आज के दिन मॉर्निंग में डेली स्टॉक अपडेट्स में हमने एक पर्टिकुलर स्टॉक की बात की थी जिसका नाम था जोमैटो। ये आज मॉर्निंग की वीडियो है, मॉर्निंग अराउंड 8 o'clock ये वीडियो आ चुकी थी, और हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जोमैटो के बारे में। मैं आपको ये वीडियो भी सुनाना चाहता हूँ। और जोमैटो में एक काफी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखा था हमें 57 के ऊपर, 56 रुपीज के ऊपर, और कल के दिन अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक 61.15 के लेवल को सस्टेन करता है या 61 या 62 रुपीज के ऊपर क्लोजिंग देता है तो हम इवेंचुअली इस पर्टिकुलर स्टॉक में 65 और 70 के टारगेट देख सकते हैं, राइट। बिकॉज आप यहाँ पे देखेंगे तो वॉल्यूम भी काफी अच्छी दिखाई दी, और पिछले 5-7 दिनों से यहाँ पे एक अक्यूमुलेशन जोन को ब्रेक करते हुए, जो पिछले इतने दिनों से एक ही जोन में ट्रेड कर रहा था, उसे ब्रेक करते हुए दिखाई दिया है। सो आप देख सकते हैं आज वही हुआ, जैसे ही
जोमैटो का स्टॉक 61.40 के ऊपर निकला। आज स्टॉक का हाई था 66 रुपीज़ का, जो हमारे टारगेट के काफ़ी क्लोज था, और जो सेकंड टारगेट है इस पर्टिकुलर स्टॉक का हमारे लिए वो है 70 रुपीज़ का। सो आप एक काम कर सकते हैं, इस स्टॉक में भी अपना स्टॉप लॉस को ऊपर ले जा सकते हैं। जो हमारी बाइंग है उसके आगे लाइक 62.50 के आसपास आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और इसे ट्रेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 70 रुपीज़। यहाँ पे जोमेटो में अगेन काफ़ी अच्छी वॉल्यूम आती हुई दिखाई दी है मुझे, और अभी इसके रिजल्ट आए नहीं है, तो पॉसिबल हो सकता है कि रिजल्ट के टाइम पे ये थोड़ा वॉलेटाइल हो जाए। तो इसीलिए प्लीज़ ट्रेल योर स्टॉप लॉसेज, लर्न टू बुक योर प्रॉफिट्स। जहाँ पे आपको लगता है कि आपकी एपेटाइट हो चुकी है, आपको प्रॉफिट मिल चुका है, तो टाइम टू टाइम अपना 60 to 70% ऑफ द प्रॉफिट प्लीज़ बुक करना सीखिए। नाउ जो नया स्टॉक मैं लेके आया हूँ आज के वीडियो में वो है लॉयड स्टील का, राइट। यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टॉक मेरे रडार पे था, और इस पर्टिकुलर स्टॉक ने जैसे ही आज 300 रुपये का टारगेट मार्क तोड़ा है, इसने सिंगल डे में 14% के रिटर्न दिए हैं। आप देख सकते हैं ये एक चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था, जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है, और आज जैसे ही यहाँ पे 300 का लेवल टूटा, देख सकते हैं कितना बड़ा रनअप आया है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और अब क्या हो सकता है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, अगर ये इस पर्टिकुलर रनअप को सस्टेन करता है तो जस्ट अ मिनट, यप आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 11-10% का रिटर्न ऑन अ सिंगल डे। तो थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है, इसलिए आपको थोड़ा फोकस रखना चाहिए। जैसे ही ये स्टॉक 330 के ऊपर जाता है, 330 के लेवल के ऊपर जाता है, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 320 आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। जो पहला टारगेट है इट इज़ गोइंग टू बी 350, फर्दर ये लेके जा सकता है आपको 370 के टारगेट्स और लॉन्ग टर्म में 400 के टारगेट्स के लिए। पर प्रायर टू दैट आई एम टेलिंग यू कि ये पर्टिकुलर स्टॉक थोड़ा वॉलेटाइल है, तो अपना प्लीज़ स्टॉप लॉस मेंटेन करें 300 रुपीज़ का। अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो प्लीज़ एग्जिट, डू नॉट होल्ड दीज काइंड ऑफ स्टॉक्स। और यहाँ पे अर्निंग के बाद एक अच्छा वॉल्यूम आते हुए दिखाई दिया है, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन ऑल्सो। लॉट ऑफ बिग इंस्टीट्यूशंस आर कमिंग। ये स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स इंस्टीट्यूशंस का ट्रेडमार्क होती है, तो आप ये समझ लीजिए कि जब भी कोई वॉल्यूम आती है तो वो हमारे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा नहीं लाई जा सकती स्टॉक में। जो नेक्स्ट स्टॉक है वो है IEX लिमिटेड। आज IEX का स्टॉक भी काफ़ी अच्छा पैटर्न बनाता हुआ दिखाई दिया, अपने लोअर लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी की है और अपने ब्रेकआउट जोन के पास है। तो आप सुन लीजिए, ये अपने ब्रेकआउट जोन के पास है। जैसे ही ये स्टॉक 157 के टारगेट को क्रॉस करेगा या ट्रैक मार्क को क्रॉस करेगा, पहला टारगेट आपको आता हुआ दिखाई देगा 160, 165, और लॉन्ग टर्म में आपको ये स्टॉक 180 तक जाने की क्षमता रखता है, राइट। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी जैसे हमने बात की थी कि बहुत से स्टॉक्स चैनल में ट्रेड करते हैं, उसी तरह IEX भी पिछले कुछ दिनों से चैनल में ट्रेड कर रहा है। यहाँ से अगर आप मैं बताऊँ तो ये रहा 150 का और ऊपर की साइड 156 का। इसी के बीच में पिछले 14 दिन या 2 हफ्तों से ये पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे एक वॉल्यूम्स आई है, ज़्यादा वॉल्यूम्स है नहीं, बट यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहा है मुझे चार्ट पे, जो 157 के ऊपर आते हुए दिखेगा। 157 को हम सस्टेन करते हैं तो डेफिनेटली आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स हैं जिनके बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूं, जहां पे मुझे लगता है पोटेंशियल बाय बन सकता है। तो क्विकली मैं आपको फटाफट से बोनस के तौर पे स्टॉक्स दे देता हूं। जो है हिंड कॉपर में भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे हैं लास्ट 3 दिन से, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक भी ऊपर जाने की क्षमता रखता है अगर ये पर्टिकुलर स्टॉक लेवल 104 के लेवल को सस्टेन करता है विद वॉल्यूम, राइट। आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 100 रुपीज़ का लगा लीजिए। आप अगर अभी एंट्री करना चाहते हैं तो अभी भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में एंटर कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 100 रुपीज़, एंड मेक श्योर दैट आप अपने स्टॉप लॉसेस को फॉलो करें। एक और स्टॉक है जो मेरे रडार पे है, छोटा सा स्टॉक है और हमने इसे काफ़ी बार रिकमेंड किया है अपने चैनल पे, और मेरी खुद की पोजीशन है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, वो है IDFC फर्स्ट बैंक का। इसमें भी काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स आते हुए दिखाई दिए आज, तो ये भी मेरे रडार पे है। आज इस पर्टिकुलर स्टॉक की अर्निंग है और अर्निंग के लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ये आप देख सकते हैं। सॉरी, जस्ट अ मिनट, यप आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पर्टिकुलर जो लेवल है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 62 रुपीज़ के लेवल को सस्टेन करना। अगर मंडे को ये लेवल 62 के ऊपर सस्टेन करता है तो आपको इवेंचुअली इस पर्टिकुलर स्टॉक में 65 और उसके बाद 70, 75, 80 तक के टारगेट दिख सकते हैं।
ऑन द लोअर एंड मैं आपको बता देता हूँ 54 के पास इसका काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है, 54 के पास। और यहाँ पे आप ट्रेंड देखना चाहे तो आप ट्रेंड भी पकड़ सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में, जो इस पर्टिकुलर चैनल के बीच में फॉलो हुआ है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक काफ़ी अच्छा कर सकता है इन लेवल से। यहाँ पे देख लीजिए एक तरफा यहाँ से थोड़ा सा करेक्ट होके अगर ये राउंड अबाउट 60 पे सस्टेन करे, उसके बाद ब्रेकआउट दे तो मज़ा ही आ जाएगा इस स्टॉक में, राइट। सो दीज आर द थिंग्स विच आई वांटेड टू डिस्कस विद यू। ये कुछ स्टॉक्स थे जो मेरी रडार पे है, वॉच लिस्ट पे है। Please make sure to keep it in your watch list as well. Learn to book your profits. Stay invested in the market. 2023 was a pain, but I'm telling you, अगर हम 2023 में मार्केट को सस्टेन कर जाते हैं then definitely 24-25 में हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स देखने के लिए मिल सकते हैं स्टॉक मार्केट में। I hope I was able to give you a good overview of stocks. Please make sure to hit the subscribe button and do like this video. Thank you. Happy investing.